दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज पानीपत, चंडीगढ़ और पंचकुला में कार्यक्रम। समालखा में सेवा सदन और ग्राम विकास केंद्र का करेंगे दौरा। चंडीगढ़ में कई प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। पंचकुला में भी एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शिमला में आज होगी हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे अध्यक्षता। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। कई प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। झांसी में फरियादी की गुहार, मंत्री के सामने रो पड़ा व्यापारी। कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पिंजौर में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 3 घंटे में पकड़े 4 आरोपी। हिमाचल के ऊना से कोलकाता तक सीधी रेल सेवा का आगाज। सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरमुखी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हर शनिवार अंब अंदौरा से रवाना होगी ट्रेन। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक NAC A++ Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जिनके आज कई कार्यक्रम हैं। पानीपत दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हैं और यहां पर समालखा में सेवा सदन का दौरा करेंगे। इसके साथ ही ग्राम विकास केंद्र का भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में पंजाब के कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात भी करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर इन प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही पंचकुला में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले पानीपत दौरे पर हैं। पानीपत पहुंचकर समालखा में विकास सदन का जो है वो निरीक्षण करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ वापस आएंगे। चंडीगढ़ में पंजाब के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही पंचकुला में भी एक कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो वही बात अगर हिमाचल की करें तो हिमाचल के शिमला में आज कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। सरकार के बड़े निर्णयों पर सभी की नजर रहेगी। क्या आज फैसले लिए जाते हैं, इस पर नजर बनाए रखेंगे सभी जो हैं, क्योंकि अहम बैठक है और उम्मीद जताई जा रही है कि कई फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कई फैसले जो हैं, कई मुहर जो हैं उस पर लग सकती हैं फैसलों पर। और हिमाचल कैबिनेट की बैठक है जिसकी अध्यक्षता खुद जो है सीएम करेंगे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक है और कई फैसलों पर मुहर लगने की आज उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के 23वें जिले हांसी की। हांसी में शुक्रवार को ग्रीवेंस की बैठक होती है, ग्रीवेंस कमेटी की, और इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा करते हैं। इसमें एक शिकायत लेकर फरियादी पहुंचता है जो पराली का व्यापारी बताया जाता है और अपना दर्द बयां करते करते मंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़ता है। व्यापारी ने भावुक होकर कहा कि मेरी 60 लाख रुपए की पराली जल गई। मैंने शिकायत भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरा केस दबा दिया गया। व्यापारी की बात सुनने के बाद मंत्री महिपाल ढांडा ने एसपी विनोद कुमार को मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को लंबित रखते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो व्यापारी था,
पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर और इतना भावुक हो जाता है कि मंत्री जी के सामने फूट फूट कर रो पड़ता है। गवाह बन रहा है रिकॉर्डिंग में ज़्यादा चलता है आज भी मिला नहीं करने की बार-बार पैर ले एक बार अभी है ना तो एसपी साहब के पास जाएगा यहाँ से एसपी तो 2 बार मिल लिए थे मिलिए तो एक बार अभी जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। बताइए आप बता दीजिए आपको अगर कोई परेशान कर रहा है अभी भी अगर आपको कोई कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, ठीक है ना, और तब तक आप गवाह बन रहा है रिकॉर्डिंग में ज़्यादा चलता है आज भी मिला नहीं करने की बार-बार पैर ले एक बार अभी है ना तो एसपी साहब के पास जाएगा यहाँ से एसपी तो 2 बार मिल लिए थे मिलिए तो एक बार अभी जो गवाह बन रहा है रिकॉर्डिंग में ज़्यादा चलता है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे पिंजौर की। पिंजौर में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और हत्या के 3 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पुरानी रंजिश में यह कत्ल किया गया। लाठी डंडों से हमला करके युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक की पहचान जितेश मनोचा के नाम पर हुई है, जिसको जब घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की 2 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थी और महज हत्या के 3 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को दबोच लिया गया। आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश जो है हत्या की वजह बताई जा रही है, जिसके चलते लाठी डंडों से पीट कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौत के घाट उतार दिया गया शख्स को। जानकारी ये है कि करीब 1 महीने पहले मारपीट गई थी। मृतक जितेश मनोचा और उसके पिता की ओर से मारपीट की गई थी और इसके बाद जिनके साथ ये मारपीट की घटना सामने आई थी वो रंजिश में बैठे थे और फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने जितेश मनोचा को अकेले में देखकर उसके साथ मारपीट की और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। घायल अवस्था में उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं और जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया जितेश मनोचा की मौत हो चुकी थी। फिलहाल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जांच में क्या खुलासा होगा ये बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा क्या यही वजह है। उधर करनाल के तरावड़ी के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बस, ट्रक और ट्रॉली की जोरदार टक्कर होती है। दिल्ली से मनाली जा रही वोल्वो बस दुर्घटनाग्रस्त होती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस ने ट्रक को टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक की टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर हुई। बस सवार कई यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस और डायल 112 से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज चल रहा है उनका। ये वोल्वो बस आ रही थी, इसने ट्रक में टक्कर मारी पीछे से आ रही थी, ये चंडीगढ़ जा रही है तो पीछे से टक्कर मारी इसमें ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी फिर आगे, तो इसमें इंजर्ड हो गए 8 से 9 आदमी, जिनको एम्बुलेंस द्वारा ERV द्वारा 2-3 ERV है उनके द्वारा सिविल हॉस्पिटल तरावड़ी पहुँचाया गया। तो इंजर्ड है, ज़्यादा चोटें भी नहीं है इतनी, बाकी इंजर्ड है, थोड़ी चोट तो है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बस? तो ये जा रहे थे चंडीगढ़ साइड जा रही है ये बस। तो कितनी सवारियाँ थी सर बस में? बस में काफ़ी सवारियाँ थी। क्या हुआ है, सो रहे थे हम तो नींद में और जब उठ के देखा तो जगह में जख्म देखे लोगों के, चोट लगी हुई है, किसी के माथे पे, किसी के सर में। कहाँ से आए थे आप? कहाँ भाई के ठुड्डी पे लगी है। कहाँ से आए थे आप? कहाँ जा रहे थे?
दिल्ली से आए थे जी हम तो। जी मनाली जा रहे थे। हाँ जी। कितने लोग थे बस में? बस में तो क्या जी पता। घायल कितने लोग हुए मेरे भाई? लगभग हुए होंगे 7-8 लोग। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल का। हिमाचल को कोलकाता तक सीधी रेल सेवा की सौगात मिली है। अब बिंदौरा से गुरुमुखी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। अनुराग ठाकुर ने ट्रेन का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाई। हर शनिवार अब अंदौरा से ये ट्रेन रवाना होगी। ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा को इससे लाभ मिलेगा। ट्रेन से पूर्वी भारत की यात्रा भी आसान होगी। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सांसद है बीजेपी के अनुराग ठाकुर और इन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया है। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुरुमुखी एक्सप्रेस जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम करेगी। एक के बाद दूसरी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खुशी इस बात की है कि जहां पर हम खड़े हैं ये बिंदौरा का स्टेशन, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं लगाई गई हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो बहुत साफ़ सुथरा, रेन शेल्टर्स, शेड्स और साथ ही साथ एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाने का काम किया गया है। खूबसूरत बिल्डिंग इसकी बनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रील्स बनाकर डालते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दुनिया के किस हिस्से से आपने ये वीडियो बनाए हैं। तो मुझे लगता है रेलवे विभाग ने जो पिछले कुछ वर्षों में काम किया है वो अभूतपूर्व है, अतुल्य है और कहीं ना कहीं देश भर में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। मैं एक बार फिर गुरुमुखी एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता वेस्ट बंगाल से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। सुहावना मौसम, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और मनमोहक वादियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सुभाष चौक, गांधी चौक और पंचपुला समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटन सीजन के चलते स्थानीय व्यापारियों, टैक्सी चालकों और होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। होटल व्यवसायियों के मुताबिक जून में 100% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद है। वहीं पर्यटकों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। टूरिस्ट सीजन जो चरम सीमा पे है तो पुलिस पूरी मुस्तैद है। इसमें हमारे एक्स्ट्रा फोर्स भी मिली है जो कि डलहौजी में तैनात है और हमने कुछ फोर्स जो है अपने यहाँ से भी खजियारा में एरिया में लगाई गई है ताकि टूरिस्टों की इस तरह की दिक्कत ना हो। और मैं टूरिस्टों से ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो रोड है बहुत कंजेस्टेड है तो उसमें ध्यान से चलें और अपनी ट्रैफिक जो पार्किंग चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, सही जगह पार्क करें ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अपनी जो भी अपनी यहाँ के टूरिस्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको सही से संभालिए। खजियार और डलहौजी के बीच में काफ़ी कंजेशन रहता है तो हमें जो है 2 बाइकर्स जो है जो इस पर तैनात रहेंगे ट्रैफिक बाइक्स पे, वो उनको थोड़ा रेगुलेट करेंगे ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चलती रहे। आजकल तो काम ठीक ठाक चल रहा है, लोग आ रहे हैं और हमारी लोगों से यही अपील है कि यहाँ का वातावरण जो बहुत शुद्ध और साफ है और जो यहाँ आए और यहाँ के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। हम उनका वेलकम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत बहुत अलग राज्य से आ रहे हैं। चंबा जिला के पर्यटन नगरी डलहौजी में इस बार सैलानियों की भरमार देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिली। हालांकि दोपहर के समय यहाँ जितने भी सैलानी हैं खजियार की तरफ रुख किया हुआ है, लेकिन अब जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। शाम के समय यहाँ बाजार में काफ़ी लोगों की रौनक देखने को मिल रही है। अपने बच्चों के साथ यहाँ के मनमोहक नज़ारों को देखने के लिए जो सैलानी है यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मार्ग छोटा होने की वजह यातायात की दिक्कत रहती है, लेकिन पुलिस ने इसके लिए
पर्यटन सीजन में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाई जा रही है। यहाँ पर पुलिस द्वारा वायरलेस पर कॉन्टेक्ट करके आगे की ट्रैफिक को बारी बारी से छोड़ा जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आने वाले सीजन में और भी ज्यादा सैलानी यहाँ देखने को मिल सकते हैं।